हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 5 नवंबर और भाई देखो कल रात तक की बनने वाली जितनी भी न्यूज है, करंट अफेयर है, उससे ये क्लास है। तो एक बात देखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई लाइक और शेयर कर दो। तो एवरीबॉडी कम इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई देखो ये क्लास है ना हमारी यूपीएससी के लिए बेस्ट है। इसके अलावा कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी को देखो मेरी गारंटी है, दैट्स माय गारंटी। तो ठीक है, तो क्या है ये चीजें, और जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस है और जितने भी हमारे पुलिस रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। और जितने टैट, सुपर टैट और एस टैट, रीट हो गया, तो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अपने देखो समझते हुए चलें। और क्लास को पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। पहले तो फर्स्ट हमारा जो है ये हमारा आईपी राइट्स, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो भारत में दुनिया फार्मेसी कहते हैं, तो दुनिया की फार्मेसी कहते हैं भारत को। क्यों? क्योंकि बहुत है ना, बहुत ज्यादा है ना, जेनेरिक दवाई प्रोड्यूस करता है भारत, बनाता है जेनेरिक दवाई। जो ब्रांड, इनका कोई ब्रांड वगैरह कोई होता नहीं, लेकिन कंपोजिशन जो होता है, जो उनमें साल्ट होता है वो सेम होता है, उसको बोलते हैं जेनेरिक दवाई। तो ये भारत में बहुत सारी जो सस्ती दवाई बनती है। आईपी एक्ट का जो सीधा प्रभाव जो जेनेरिक दवाई पे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, उसको सारी चीज को समझेंगे। और जेनेरिक दवाई यही थी जब मान ली कोरोना में टाइम के जो है, नहीं तो भाई उस टाइम पे पेटेंट नहीं मिल पाया था, सब कुछ है, लेकिन सारी दवाइयों जो प्रोवाइड कराई गई। और चाहे आपका भाई कौन सी भी दवाई हो, तो सारी चीजें उस टाइम पे तो ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देती है इस तरह से। तो ये सारी चीज को देखेंगे। और इंडिया को अभी है ना आईपी एक्ट को जो सख्त करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो सारी चीजें देखते हैं। तो ये हमारा जो इंडिया यूके द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल द टेकन ऑफ द, तो इसके लिए है ये फ्री टेकन। तो जीएस पेपर 2 में कवर करेंगे इसको हम। और ये हमारा इश्यूज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये हमारा है the proposal of the intellectual property IP rights at the draft India the United Kingdom's free trade agreement FTA the heart globally supply the generic medicines and the doctor without the borders। तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ने कहा है कि जो भारत यूनाइटेड किंगडम द्वारा मुक्त व्यापार समझौते का एफटीए मसौदे को बौद्धिक संपदा आईपी अधिकारों के प्रस्ताव को जेनेरिक दवाओं की जो वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होगी। क्यों होगी? तो की हाइलाइट्स देख लेते हैं इसमें। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द चैप्टर ऑफ इंडिया एंड यूके द एफटीए द कंटेन्स द हार्मफुल आईपी प्रोविजंस। तो भारत यूके के जो बौद्धिक संपदा अध्याय एफटीए के हानिकारक आईपी प्रावधान शामिल है इसमें। तो इसमें क्या है, यूके ने द्वारा जो पेश किए गए जो विवादास्पद जो प्रावधान भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं के उत्पादन आपूर्ति निर्यात पर शिकंजा कसेगा। यूके ने कानूनों के साथ जो भारतीय पेटेंट कानून को सामंजस्य मांग से भारतीय पेटेंट प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रावधानों को कमजोर किया जाएगा, जो जेनेरिक दवाओं को जो टीकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसे भी टीके अभी जो लगाई गई थी, जैसे मान लिया कोरोना की दवाई मेडिसिन थी, कोई सी भी हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, तो सारी चीज इस तरह की जेनेरिक दवाई तो है जो बन के आ रही है। नाम होता है, फिर उस टाइम पे गवर्नमेंट करा देती है फ्री। तो ये हमारा जो विनाशकारी परिणाम को देखते हुए जो यह लीक हुई जो आईपी अध्याय जेनेरिक दवाओं की जो वैश्विक आपूर्ति पर भारी पड़ सकता है। यूके की सरकार ने इसे पूरी तरह से वापस लेना चाहिए और भारत को सतर्क रहना चाहिए कि सस्ती दवाई के बाधाओं में एसटीएफ वार्ताओं को शामिल नहीं होने देना चाहिए। ये जो बता रहे हैं जो राइटर हैं जिन्होंने इसको ये आर्टिकल को लिखा है। सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिया यूके रिलेशंस क्या है, भारत यूके के संबंध में क्या रिलेशन रहे हैं, क्या महत्व उनका। यूके भारत का जो एक प्रमुख निवेश है कि भारत में जो नई दिल्ली 2021-2022 में जो 1.64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश आकर्षित किया है। तो भारत का जो भारत में इतना जो इन्वेस्टमेंट आया है और प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया है। अप्रैल 2000 और जो मार्च 2022 तक ये आंकड़ा लगभग जो 32 अरब डॉलर था। सेवा क्षेत्र में यूके भारतीय आईटी सेवाओं के लिए यूरोप के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। द ट्रेड रिलेटेड टू एक्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए व्यापार पहलू ट्रिप्स समझौता व्यापार संगठन WTO में निहित और व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आदेश का हिस्सा है। 1995 विश्व व्यापार संगठन में इस पर बातचीत हुई थी और जो WTO अडॉप्टेड द दोहा डिक्लेरेशंस इन 2001। तो विश्व व्यापार संगठन ने 2001 में दोहा घोषणा में अपनाया। इससे निर्देशित किया गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में सरकारें कंपनियों को अपने जो पेटेंट निर्माताओं को लाइसेंस देने के लिए मजबूर कर सकती हैं। और भारत भले ही उन्हें जो नहीं लगता है कि जो मूल्यवान ये प्रस्तावित और मूल्य स्वीकृत था। उद्देश्य क्या देखते हैं, इसका एम क्या है भाई,
आईपी सुरक्षा के तहत जो मानवीय गारंटी के लिए कानूनी स्थिरता प्रदान करे और जो नव प्रताप के लिए अपनी जो बौद्धिक संपदा को मुद्रित करने के लिए सक्षम बनाता है। तो एरियाज कवर्ड अंडर द आईपी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन से? इसमें जो बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में कॉपीराइट से संबंधित अधिकार यानी कलाकारों के अधिकार, ध्वनि रिकॉर्ड करना और जो प्रशासन संगठनों के निर्माण करना, इसमें सारी चीजें आती हैं। तो सेवा चिन्ह के लिए ट्रेडमार्क कौन से? उत्पत्ति की पदवी सही जो भौगोलिक संकेत है, औद्योगिक डिजाइन हो गया, पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए सही पेटेंट है, और एकीकृत परिपथ के लिए अभियास डिजाइन और सारी जो व्यापार रहस्य के लिए प्रिया डाटा से जो घोषित किए गई जानकारी इसमें आती है। तो मेजर एक्सपोर्ट क्या कहते हैं? मुल्क निर्यात क्या क्या है हमारा, जो एक्सपोर्ट क्या क्या है, मेजर एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं हम। तो ये हमारा है यूके को जो भारत जो मुख्य रूप से निर्यात या जो वस्त्र रत्न आभूषण इंजीनियरिंग सामान पेट्रोलियम और जो पेट्रोकेमिकल उत्पादन परिवहन उत्पादन पुर्जे मसाले धातु और जो उत्पाद मशीनरी उपकरण फार्मा जैसी आइटम्स जो भेजता है एक्सपोर्ट करता है। और द मेजर द इंपोर्ट तो क्या करता है हमारे जो इंपोर्ट क्या होता है? द मेजर इंपोर्ट्स इंक्लूड द प्रीवियस ऑफ द सेमी द प्रीवियस स्टोन्स और एंड द मेटल्स स्कोप्स ऑफ द इंजीनियरिंग गुड्स एंड प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट नॉन द फर्मेसिस मटेरियल्स ऑफ केमिकल्स एंड मशीनरी। प्रमुख आयतों में जो कीमती अर्ध कीमती पत्थर हो गया, अयस्क हो गया, धातु स्क्रैप हो गया, इंजीनियरिंग सामान और पेशेवर उपकरण एलो धातु रसायन और मशीनरी शामिल है। 2021 और 2022 में भारत का निर्यात जो 10.5 मिलियन जो अरब डॉलर था, जबकि जो आयात जो 7 अरब डॉलर था। तो इतना होना चाहिए पता हमें। तो रिलेटेड सर्च में देख लेंगे हम जो इंडियन जो पेटेंट एक्ट क्या है और जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, भारतीय पेटेंट अधिनियम क्या है, जेनेरिक दवाई क्या क्या होती है। इससे रिलेटेड यूपीएससी को क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीगल ऑर्डर ऑफ द ट्रेड। सेकेंड हमारा इट इज द इंश्योर्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। और थर्ड है हमारा जो इट वाज द नोटिस्ड एंड इन द 1995 एट द WTO। तो विच इज गिवन द स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो ए ऑप्शन है हमारा जो 1 और 2, बी ऑप्शन हमारा 2 और 3, सी में जो 1 और 3 और डी में जो ऑल अबव। तो इसमें भाई हमारा 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। हिंदी में देख लेते हैं। ट्रिप्स समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पर फर्स्ट है हमारा जो यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था का हिस्सा है। दूसरा है हमारा जो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में शामिल किया गया है। और थर्ड है हमारा जो 1995 में विश्व व्यापार संगठन ने इस पर बातचीत की थी। तो दिए गए जो कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन ए 1 और 2, बी हमारा 2 और 3 और सी हमारा 1 और 3। तो ये हमारा जो 1 और 3 ठीक है, ये हमारा गलत है, तो सेकंड वाला। नेक्स्ट है भाई हमारा चाइना बेल्ट्स द रोड्स इनिशिएटिव। तो भाई हमने कल भी बात की थी इसके बारे में, हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने जो लगे हाथों लिया हुआ है चाइना को। तो उसके बारे में देखो ये आज हम CPEC यानी कि CPE के बारे में बात करेंगे। और कल जो इस पे हमने बात कर दी थी। तो ऑन द चाइनाज द बेल्ट्स ऑफ द रोड एंड द जयशंकर्स रिटेंट्स ऑफ इंडिया द, तो इसके बारे में ये हमारा पेपर 2 में आएगा। इंडिया एंड द इट्स नेबर्स में भारत और पड़ोसी देश उसके, चाइना बेल्ट्स एंड द रोड इनिशिएटिव। तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ द जयशंकर प्रसाद टोल्ड द संघाई कॉर्पोरेशन SCO। तो विदेश मंत्रालय एवं जयशंकर प्रसाद ने चीनी प्रधानमंत्री द्वारा जो आयोजित संघाई संगठन SCO को कहा गया कनेक्टिविटी परियोजना जो सदस्य राज्यों के लिए प्रभुसत्ता और जो क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी सम्मान करना चाहिए। और अबाउट द एपेक जो हमारा जो CPEC क्या है, इट वाज द लॉन्च्ड ऑफ 2015। द CPEC इज द फ्लैगशिप्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड द मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI ए प्रोजेक्ट ऑफ द चाइनीज प्रेसिडेंट एक्स जिनपिंग। तो CPEC के बारे में जो 2015 में लॉन्च किया गया था। CPEC के बहुत जो अरब डॉलर की जो एक बेल्ट और जो रोड इनिशिएटिव BRI का प्रमुख योजना है, जिसे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने पालतू योजना है ये। इसका उद्देश्य चीन द्वारा जो वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजना के माध्यम से दुनिया पर जो बीजिंग के बारे में है ये। और यह है 3000 किलोमीटर लंबी चीन पाकिस्तान यात्रा गलियारा CPEC है, जिसमें जो राजमार्ग रेलवे पाइपलाइन शामिल है। CPEC जो हमारी है, CPEC दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के गवादर और चीन का जो पश्चिमी क्षेत्र जो जिनपिंग के जो राजमार्गों के रेलवे नेटवर्क के लिए जोड़ता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं भाई हमारा जो प्रस्तावित परियोजनाओं में भारी सब्सिडी के दौरान ऋणों के लिए विस्तारित किया जाएगा, जिससे जो चीनी बैंकों द्वारा पाकिस्तान सरकार को विस्तृत किया जाएगा। तो इंडिया के स्टैंड क्या है? इंडिया डज नॉट द सपोर्ट ऑफ द BRI, इट हैज द डिक्लेयर्ड द जॉइंट प्रोजेक्ट। भारत ने BRI को समर्थन नहीं किया है, इसके परियोजना का शामिल होने से इनकार कर दिया है।
द मेजर रीजंस ऑफ द अपोजिशन, भारत ने जो इस तरह का अपोज क्यों किया है, इसका विरोध क्यों किया है, इसके कारण देख लेते हैं। बीआरआई प्रोजेक्ट द थिंक द मेनलैंड्स ऑफ चाइना, तो ये हमारा बीआरआई परियोजना मुख्य जो भूमि चीन के जो अरब सागर को जोड़ती है, जो गिलगिट पाकिस्तान, जो जो बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया। वो यह जो है अरब सागर में तक पहुंचने से पहले उत्तर दक्षिण तक पाकिस्तान की पूरी लंबाई से पार करती है। इसमें जो पाकिस्तान के राष्ट्रीय मार्ग 35 नियोजित निर्माण पर भी काम है। यह जो है झिंगयांग सीमा पर जो खुंजरेब्स और दर्रे पर जो गिलगिस्तान और जो मनसेहरा होते हुए जो इस्लामाबाद के उत्तर पश्चिमी और जो हसन अब्दाली तक जाती है। नियंत्रण रेखा एसोलू के जो उत्तर में गिलगित के स्कार्द को जोड़ने वाले राजमार्ग का यूनियन है। द पार्लियामेंट्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, संकल्प का जो क्या है, तो ये हमारा है यहाँ जहां तक है 1994 में भारत की संसद ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से रियासत भारत की, और जो इस संबंध में भारत की जो स्थिति स्पष्ट और जो सुसंगत रही है। 11 मार्च 2020 को भारत ने जो संसद को बताया कि भारत की सुसंगत सैद्धांतिक स्थिति का है, जो 22 फरवरी 1994 दोनों सदनों की सर्वसम्मति से पारित जो संसद प्रस्ताव में भी जो प्रतिपादित किया गया है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरे केंद्र शासित के हैं और भारत इसका अभिन्न अंग है और रहेगा। तो लेटेस्ट सर्च में देख लेते हैं हम, जो भाई इसमें जो देखना है स्पेसिफिक जो इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है और शंघाई सहयोग संगठन क्या होता है, ये देखना है। तो अच्छा, अब देखो यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव्स ऑफ समटाइम्स ऑफ मेंशंस इन द न्यूज ऑफ द कंटेस्ट, दे आर द अफेयर्स। ये हमारा अफ्रीकन यूनियन, बी ऑप्शन है हमारा ब्राजील, सी ऑप्शन है हमारा जो है यूरोपियन यूनियन और डी हमारा चाइना। तो भाई बताना है कौन सा है, तो हिंदी वर्जन में भी देख लेते हैं। बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव का जो कभी कभी 2016 में मामलों में संदर्भ में समाचारों में उल्लेख किया गया जाता है, तो ये हमारा क्या है, तो ये ए ऑप्शन हमारा जो अफ्रीकी संघ, बी ऑप्शन हमारा ब्राजील, सी ऑप्शन हमारा यूरोपीय संघ और डी हमारा चीन। तो चाइना इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाई हमारी न्यूज है, ये हमारा है कोरोनल होल। तो ये कोरोनल होल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। नासा ने जो एक पिक्चर रिलीज की है, लग रहा है कि जो सूर्य स्तर में हंस रहा है, तो हंसता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको सूर्य इस तरह से, देखो यहाँ पे और जो यूवी रेस से जो क्लिक की हुई है, तो ये यूवी रेस से क्लिक की है भाई नासा ने। इसे जो कोरोनल्स जो सन कहा जा गया है, सूर्य में कोरोनल्स होल होता है, जो ये जो होल है इसको कोरोनल होल बोलते हैं, जहां पर जो मटेरियल कम होता है, जिसपे जो होल्स जो मटेरियल पे बहुत तेजी से बाहर निकलता है यहाँ से जो ये मटेरियल, और जो सोलर मटेरियल्स जो विंड के रूप में बाहर निकलता है, किससे रूप में निकलता है, ये हवा के रूप में, विंड के रूप में बाहर निकलता है। तो ये इतनी बातें पता होनी चाहिए, क्यों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक में इसको रखेंगे भाई हम। यह जो सोलर जो मटेरियल्स हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये हमारे निकल के आता है ना, तो हमारा जो पृथ्वी के चारों ओर जो इम्पैक्ट करता है, और इससे हमारे जो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें हैं। और इसको उसमें तो इन्वायरमेंटल में भी रख सकते हैं। तो ये हमारा जो वाई द सन्स इज द स्माइलिंग एंड द इमेज ऑफ शेयर द बाय नासा ने क्यों शेयर की है इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा अवेयरनेस ऑफ द फील्ड्स एंड द आईटी एंड स्पेस में रखेंगे, तो जीएस पेपर 3 में कवर करेगा ये। तो कोरोनल होल्स द नासा द सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी शेयर द इमेज ऑफ द सन, द सिमिली द स्माइलिंग पिक्चर और द कोरोनल होल्स। नासा सोलर जो डायनामिक्स जो ऑब्जर्वेटरी ने मुस्कुराते हुए सूर्य की एक छवि साझी की है, पैच की जो कोरोनल को होल कहा जाता है। ये जो है, तो these holes are can be the ultraviolet highly and the typical involves the our eyes। ये छिद्र जो पराबैंगनी प्रकाश से देखे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य होते हैं, आंखों से नहीं दिखाई देते। तो व्हाट इज द कोरोनल होल्स क्या होते हैं भैया, कोरोनल होल्स क्या है, सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेज और जो सौर हवाएं जो अंतरिक्ष में निकलती हैं, और जिससे सामग्री कम होती है, सौर सामग्री कम होती है, उसका तापमान कम होता है, और इस प्रकार जो परिवेश में तुलना में बहुत सारे जो गहरे रंग दिखाई देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जो प्लानिटरी स्पेस के लिए खुला रहता है, और सामग्री भी सौर हवा का जो उच्च गति वाली जो धारा से भेज रहा है। कोरोनल्स कुछ हफ्तों में जो कुछ लेकर जो महीनों तक रह सकते हैं, और जो छेद की एक अनदेखी घटना यही है नहीं है, जो यह पूरे जो सूर्य के लगभग जो 11 साल के सौर वक्र में दिखाई देती है। तो ये अपने आप में स्पेशल है। वे जो सौर जो न्यूनतम अवधि के लिए सौर ऊर्जा और अधिक समय तक जो रह सकते हैं, जबकि जो सूर्य की गतिमान काफी हो सकती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरोनल होल्स तो क्या है भैया, तो सिग्निफिकेंस देयर आर द इंपोर्टेंस ऑफ द अंडरग्राउंड ऑफ द स्पेस एनवायरनमेंट अराउंड द अर्थ एंड द थ्रू दिस द टेक्नोलॉजी।
तो एस्ट्रोइड्स ट्रेवल्स, तो ये पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष वातावरण को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से हमारी तकनीक और जो अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते हैं। तो ये हमारी ये क्षेत्र हैं सूर्य के चारों ओर संबंधित होते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र के दूसरे दूर होते हैं और सतह पर जो वापस लोप किए बिना जो जैसे ही वे जो कहीं और करते चले जाते हैं। तो वैज्ञानिक इन तेज और जो सौर पवनों के धाराओं का अध्ययन करते हैं और कभी कभी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बातचीत करते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र जो तूफान कहा जाता है, उपग्रह को जो विकिरण के संपर्क में ला सकता है और जो संचार संकेतों की हस्तक्षेप कर सकता है। तो जियोमेट्रिक स्टॉर्म क्या है भाई, चुंबकीय तूफान क्या है? जियोमेट्रिक स्टॉर्म्स पृथ्वी के जो मेट्रोस्फीयर से संबंधित है, एक ग्रह के चारों ओर का स्थान है जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। जब एक तेज गति वाली जो सौर धारा जो पृथ्वी पर आती है और ये ऊर्जावान सौर ऊर्जा पवनों के धुरों पर वायुमंडल टकराने की अनुमति कर सकती है। इस तरह के जो चुंबकीय तूफान और जो मेट्रोस्फीयर के लिए एक बड़ी जो गड़बड़ी के कारण बनते हैं। पृथ्वी के आसपास अंतरिक्ष वातावरण की सौर हवा के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा कुशल आदान प्रदान होता है। तो लीडेड सर्च में देख लेंगे क्या क्या है। तो अर्थ एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट क्या होती है, सोलर विंड्स क्या है। तो भारत का जो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, और पराबैंगनी प्रकाश क्या होता है, सौर हवाएं क्या होती हैं, तो इतना पता होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं यूपीएससी क्वेश्चन। देखो ये हमारा, तो ये हमारा ये मेजर सोलर स्टॉर्म्स ऑफ द सोलर द फ्लेम्स डिचेस ऑफ द अर्थ विच इज द फॉलोइंग्स आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। तो इसके बारे में, तो इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। ये हमारा, यदि एक प्रमुख तूफान सौर भड़काना जो पृथ्वी तक पहुंचता है, तो पृथ्वी से निम्नलिखित कौन सी संभावित प्रभाव है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, हमें जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की सुनामी आ सकती है। थर्ड है हमारा जो पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। फोर्थ है हमारा जो पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र जो अरोरा हो सकते हैं। और 5 है हमारा अधिकांश ग्रह पर जो जंगल की आग लग सकती है। 6 है हमारा स्टेटमेंट है जो हमारा ग्रहों की जो कक्षाओं में गड़बड़ी हो सकती है। और 7 है हमारा जो ध्रुव क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले जो विमान को जो शॉर्ट वेव्स रेडियो वेव संचार बाधित हो सकते हैं। तो दिए गए कथनों में से प्रयोग करके सही, तो सही इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5, और ये हमारा जो इसमें आ जाएगा 2 3 5 6 7, उसी हमारा 1 2 3 6 7। तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है हमारा भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये हमारा इथेनॉल्स जो ब्लेंडेड प्रोग्राम है इसके लिए। तो इथेनॉल जो बेसिकली जो हमारा फ्यूल्स होते हैं, इसे जो शुगर कैन से बनाते हैं, इससे जो इथेनॉल जो है, हम जो कच्चा तेल जो बाहर से मंगाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जो हमारा जो खर्च पैसे लगते हैं उसमें देने पड़ते हैं, तो डॉलर में हमारा होता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो हम ये जो है ये जो सेंट्रल इथेनॉल्स का जो मिक्स करेंगे, इसमें पेट्रोल है ना, जो पेट्रोल में क्या है, इथेनॉल मिक्स करेंगे हम, इससे जो देश की जो फॉरेक्स बचेगा, जो पैसा आता है ना डॉलर में, वो हमारा बचेगा, क्योंकि वही उसी तो खरीदते हैं हम जो ट्रेड करते हैं, उसी से तो होता है। तो हार्मफुल गैसेज जो, इससे क्या होगा, देखो फॉरेक्स बचेगा, फिर हार्मफुल गैसेज है वो भी उनसे भी बच सकते हैं। ये तेल के मुकाबले ज्यादा जो बर्न करता है, जो इथेनॉल तेल के मुकाबले ज्यादा बर्न करता है। और इसमें जो ऑक्टेन जो संख्या जो अच्छा होता है इसका, इसमें जो टारगेट रखा गया है कि पहले कितना था हमारा 10 का था, और अब जो है E20 का टारगेट है हमारा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये इस पेपर 2 में रखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द इंटरनेशनल ऑफ द डेवलपमेंट एंड द वेस्टेज सेक्टर। तो ये हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडेड द प्रोग्राम, द कैबिनेट कमेटी एंड द इकोनॉमिक्स अफेयर्स द CCA approved the higher ethanol prices of derived on the different sugar canes based of the raw materials and ethanol based of the program. It is when the approved the forthcomings of the sugar cane in 2022 and 2023 during the ethanol supply the year 2022-2023. तो 1st of the December, this is the year the 31st October। तो ये हमारा क्या कह रहे हैं, तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने CAI के इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च इथेनॉल को मंजूरी दे दी है, और इससे जो 1 दिसंबर से 31 अक्टूबर तक 2023 तक इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-2023 के दौरान आगामी चीनी सीजन 2022-2023 के लिए मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, की डिटेल्स में देख लेते हैं। द मिनिस्टर ऑफ द आल्सो द इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट्स ऑफ एडवांस टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल्स ब्लेंडिंग्स ऑफ पेट्रोल्स 5 years 2030 से 2025। मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 2030 से 2025 तक सुरक्षा को प्रतिशत इथेनॉल के रूप में लक्ष्य को 5 साल तक बढ़ा दिया गया है, और टारगेट 10% इथेनॉल से ब्लेंडिंग ऑलरेडी हैज बीन अचीव्ड में इस ईयर।
और इस साल हमने जो 10% इथेनॉल मिश्रण का जो लक्ष्य रखा था वो हमने अचीव कर चुके हैं। E20 fuels are the likely available of petrol pumps and under the pilot project and from this next year। अगले साल से जो पायलट प्रोजेक्ट के आते हैं, जो पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन उपलब्ध होने की संभावना है। द गवर्नमेंट has been the implemented of the ethanol blended petrol programs, where in the oils of the marketing companies sell the petrols blended of ethanols up to the 10%। तो ये हमारा जो सरकार इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के तो लागू कर रही है, इसमें जो तेल विपणन कंपनियां जो इथेनॉल के साथ जो मिश्रित पेट्रोल को 10% तक बेचती है, इस कार्यक्रम के अनुसार जो उद्देश्य वैकल्पिक और जो पर्यावरण से अनुकूल ईंधन के रूप में उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि देखो अच्छा होता है, पेट्रोल से अच्छा जलेगा। ये अच्छे जलने का मतलब है उसमें ऐसे नहीं आग नहीं लगानी, मतलब चलेगा गाड़ी में तो वहाँ भी तो वर्क करेगा ना, उसमें तो वर्क तो मिलेगी जब हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये हमारा जो यह हस्तक्षेप की ऊर्जा के लिए आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को जो करने के लिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो व्हाट इज द इथेनॉल? इथेनॉल इज द एग्रोबेस्ट ऑफ द बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस मेनली और द प्रोडक्ट फ्रॉम they are the by the product of the sugarcane industry, namely the molasses। तो ये हमारा इथेनॉल एक कृषि जैव उत्पाद है, मुख्य रूप से चीनी उत्पाद के लिए उप उत्पाद अर्थात सीरा के लिए उत्पादित होता है। It is can be naturally produced by the fermentations of sugars and the yeast and the protocols process of the ethanol hydration। तो यह जो स्वाभाविक रूप से जो खमीर द्वारा शर्करा के किण्वन से या एथेनॉल हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EPB program was the launched January 2003। The program sought of the promote as use the alternative and the environment friendly use fuels। इथेनॉल सम्मिश्रण जो कार्यक्रम है इथेनॉल पेट्रोल EPB कार्यक्रम जनवरी 2003 में जारी किया गया था, जो कार्यक्रम के विकल्प और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मांग की गई है। It is the aimed and the reduce control the dependence of the crude oil imports cutting the carbons and the emissions of the boosting the farmers on incomings। तो ये हमारा जो उद्देश्य कच्चे तेल के आयात देश की निर्भरता को कम करना और जो कार्बन उत्सर्जन की कटौती कम करना, किसानों की आय को बढ़ाना है। The government of India has with the advance of target the 20% ethanol blended in the petrol also the called the E20 and to the 2025 from the 2030। This भारत सरकार ने 2030 से 2025 तक पेट्रोल जिसे जो E20 कहा जाता है, ये 20% इथेनॉल सम्मिलित के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। तो लेट रिसर्च में देख लेंगे हम जो इसमें E20 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हमारा जो ECE क्या है, टाइप ऑफ द बायोफ्यूल्स के बारे में E20, और जो ECA और जो ईंधन के बारे में क्या है। अभी देखो 2020 में आया वो क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपीएससी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग द इंडिया द नेशनल पॉलिसी एंड द बायोफ्यूल्स विच इज द फॉलोइंग कैन बी द यूज्ड ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड द प्रोडक्शंस ऑफ बायोफ्यूल्स। तो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमें केसवा और जो डैमेज ऑफ द वीट्स ग्रेन्स ऑफ द ग्राउंड नट्स सीड्स। फोर्थ है हमारा जो हॉर्सेस जो ग्राम और जो रोटन्स द प्रोडक्ट्स। और 6 है हमारा शुगर बीट। तो ये सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स ऑफ दिस ब्लो। तो ये हमारा ए हमारा 1 2 3 5 एंड द 6 ओनली। बी में हमारा 1 2 3 4 और 6 ओनली। और सी में हमारा 2 3 4 5 6 और ये हमारा डी में हमारा जो 1 2 3 5 6 यानी कि सारे। तो भाई इसमें हमारा जो हिंदी में भी देख लेंगे, तो इसमें जो हमारा देख लेंगे ये हमारा इज द करेक्ट आंसर है। तो जैव ईंधन की भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के निम्नलिखित कथनों पर किसका उपयोग कच्चे तेल के रूप में किया जाता है? 2020 में आया क्वेश्चन है। तो ये हमारा कसावा। बी ऑप्शन में क्षतिपूर्व गेहूं के दाने। बी थर्ड ऑप्शन हमारा मूंगफली के बीज। फोर्थ हमारा जो चने की दाल। और 4 5 हमारे जो सड़े हुए आलू। और 6 हमारा जो मीठी चुकंदर। तो इसमें भाई हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। तो ये भी ठीक है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। 4 ये नहीं है हमारा, 4 से चने की दाल से नहीं बनेगी। तो ये हमारा नेक्स्ट है हमारा भाई डेंगू फीवर। तो डेंगू देखते हैं डेंगू में क्या है। तो डेंगू एक जो बीमारी है, बुखार है जो काफी चल रहा है। तो अगर भारत को देखा जाए तो लास्ट ईयर है ना, कोरोना की मार थी, इस तरह की देखने को मिलेंगे। लेकिन इस तरफ जो इस टाइम में जो डेंगू के जो केसेस बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो 2 नवंबर को देखे गए हैं, जो दिल्ली में हाईएस्ट लोग मरे हैं और डेंगू के कारण। जो इस तरह से ये डेंगू 2 प्रकार का होता है। तो इसकी सारी में चीज को समझेंगे और देखते हैं भाई क्या है। तो डेंगू केसेस ऑफ द राइज द इंडियन द डेली द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्स्ट डेथ। तो ये हमारा है डेंगू फीवर्स। एज द many of the 12 states of India have been the gripped
of the dengue since of the beginnings. This is the cases the soarings of in October. इस साल की शुरुआत में तक जो भारत में जो 12 राज्यों में चपेट में आ चुके हैं अक्टूबर में जो मामले बढ़े हैं। और दिल्ली रिकॉर्ड इज द फर्स्ट द फेटलिटीज यूज्ड ऑफ द डेंगू दी नवंबर 2000 ये 2022। तो ये हमारे दिल्ली में इस साल 2 नवंबर को डेंगू की पहली मौत हुई थी। इन द नेबरिंग्स ऑफ द नेपाल सो ये हमारा 43,685 केसेस डेंगू रिकॉर्ड 30 अक्टूबर इस तरह के जो देखने को मिलेंगे। और जो अबाउट द डेंगू इज द वेक्टर ऑफ द बाउंस डिसीज एंड द ट्रांसमिटेड द बाइट ऑफ द इंजेक्टेड द फीमेल्स मैड। तो मादानी फ्लीज मच्छर जो होता है उसकी तरह काटने से होता है ये हमारा। तो डेंगू इज द फीवर से नोन एंड द ब्रेक्स द फीवर्स एंड द। तो ये हमारा डेंगू जो है जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, एक जो गंभीर फ्लू बीमारी है जिसे सभी आयु के जो होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? तो सामान्य रूप से लक्षणों के रूप में तेज बुखार आना, सर्दी, खांसी, अलावा जो वायरल संक्रमण के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ रक्तस्राव, बुखार, नाक मसूड़ों से खून आना, यकृत वृद्धि, ज्यादा रक्त बढ़ जाना, यहाँ तक जो संचार प्रणाली विफलता जैसी बीमारी जटिल देखने को मिल रही है। और देखो इसमें जो मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, शरीर के दाने, भयानक सिर दर्द, आंखों के पीछे बेचैनी, उल्टी और जो मिचली मसलन होना कि भाई मन मचल रहा है इस तरह से। तो टाइप ऑफ द डेंगू के टाइप्स कौन कौन से हैं? जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डेंगू जो डेंगू रक्तस्रावी जो बुखार जो इसका बोलते हैं SDHF। तो ये डेंगू। दूसरा हमारा जो डेंगू बुखार एक जो गंभीर फ्लू बीमारी है जो डेंगू रक्तस्रावी जो बुखार है, तो ये इसको बोलते हैं डेंगू द हार्मोजेनिक्स ऑफ द फीवर। तो SDHF। तो ये अत्यधिक गंभीर है, इसे जो मृत्यु हो सकती है, मर भी सकता है इसमें केसेस का कारण। तो क्या यहाँ पे गंभीर बीमारी के कारण अभी तक किसी विश्वसनीय टीके की अनुपस्थिति के कारण जो मच्छरों के बचाव और संपूर्ण कोर्स है इसमें जो अन्य जो मच्छरों के विपरीत जो डेंगू वायरस जो ज्यादातर दिन तक काटने के कार वाला होता है, जो माना जाता है कि सुबह शाम के समय जो सक्रिय होते हैं, सुबह और शाम को होते हैं ये। The children's order of then the 6 years age of the most likely of the injected by the mosquitoes the bonds of the python जो तो ज्यादा है। तो 6 साल से उम्र के जो अधिक बच्चों के लिए इस मच्छर का जनित रोग के संक्रमण की अधिक ज्यादा होती है कि बच्चों से, क्योंकि छोटा होगा उसको तो रखते ही है भाई घर वाले, भाई थोड़ा सा केयर करके उससे छोटे 6 साल से बड़े को नहीं रखते, तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिवेंशन तो क्या टाइमली मेडिकल्स द अटेंशंस ऑफ सुपरविजन ऑफ नोन एंड द प्रेजेंट द रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ राइजिंग द डिसीज। रोग से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं की जोखिम रोकने के लिए चिकित्सा ध्यान देने वाले प्रशिक्षण पर जाना जाता है। तो यहाँ पे बुखार को नियंत्रित करने के लिए रखना, शरीर के खोए जाने वाले जल योजन और जो फिर बहाल करने के लिए बहुत जो सारे जो तरल पदार्थों का सेवन करना, और जो डेंगू के संचारण के लिए निम्नलिखित करने के लिए रोकने का पर्याप्त तरीका है कि उपायों के लिए श्रृंखला के माध्यम से जितना संभव हो सके मच्छरों का प्रजनन को रोकें। और रिलेटेड सर्च में देखना है इसमें भी निमोनिया और चिकनगुनिया के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई जोजिला डे। तो जोजिला डे के बारे में देख लेते हैं। जब 1947 और 48 में जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, तो पाकिस्तान के घुसपैठियों ने भारत का जो है जोजिला पास है उस पे के ऊपर जो कब्जा कर लिया था, जो लद्दाख का जो गेटवे कहते हैं, लद्दाख में ही इसको गेटवे कहते हैं। और इंडिया आर्मी ने जो इससे जो ऑपरेशन से इसे जो कैप्चर किया था, फिर इसे एक ऑपरेशन चलाया था, उससे कैप्चर किया था। तो इसके बारे में देखेंगे। तो जोजिला डे वाज द तो ये हमारा जो 1948 के ऑपरेशन के तो बाइसंस जो भारतीय सैनिकों द्वारा वीरता कार्रवाई के जश्न मनाने के लिए 1 नवंबर द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक जोजिला दिवस मनाया जाता है। 1948 के ऑपरेशन बाइसन के लद्दाख के द्वारा जोजिला दर्रे को बर्फीली ऊंची इमारतों के शुरू किया गया था। तो अबाउट क्या होता है जोजिला दिवस, जो भारतीय सेना की बहादुरी, अबद्धि भावना और जो नेवर की जो डाई और जो रवैये के प्रतीक है। यह लड़ाई इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इस पे बहुत सारे टैंकों का इस्तेमाल किया गया था, ऊंचाई पे टैंकों का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन बाइसन 1947-1948 में भारत पाकिस्तान के दौरान जो भारतीय सेना के लिए लद्दाख की जोजिला और जो दास कारगिल जिले और हमले जो कब्जा के कोड नेम है, और जो लद्दाख का कब्जा करने के लिए 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों को जोजिला जब्त कर लिया गया था। 1 नवंबर को जो एक साहसी हमले के लिए भारतीय सेना के दर्रे पर कब्जा कर लिया था। प्रारंभ में जोजिला कब्जा करने के लिए 77 पैरासूट और ब्रिगेड्स अटल द्वारा जो असफल हमला किया गया था। जोजिला टनल क्या है, जोजिला सुरंग क्या है? इस परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। भारत सरकार ने अनुमोदित किया गया था इसे। 14 किलोमीटर लंबी सुरंग को जो जोजिला को पार
जो पार करने के वाला जो 3 घंटे का समय जो महज 15 मिनट में है जाएगा, वो पूरा करने की है जो एशिया सबसे बड़ी जो जो सुरंग होगी भैया। तो नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट देखते हैं भाई, फेज सेकंड फेज सेकंड्स द बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ द डिफेंस। तो इस बारे में देखेंगे। फेज सेकंड्स द बैलिस्टिक मिसाइल्स द डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट डीआरडीओ कंडक्ट द ये हमारा मेडिटेरियन फ्लाइट्स द टेस्ट ऑफ द फेज सेकंड द बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफीज ऑफ द बीएमडी द इंटरप्रेटर्स ऑफ द मिसाइल्स ऑफ सक्सेसफुली। तो ये हमारे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो बीएमडब्ल्यू इंस्पेक्टर द इंटरप्रेटर्स दो मिसाइल के दूसरे चरण का जो उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। एडीआई के बारे में, एडीआई एक लंबी दूरी की जो इंटरसेप्टर जो मिसाइल है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ विमान के साथ भी जो एक्सो वायुमंडलीय और जो जो एंडो वायुमंडलीय अवरोध दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह 2 चरणों वाली जो ठोस मोटर द्वारा संचालित है। वाहन के साथ साथ एक जो सटीक रूप से जो मार्गदर्शन करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करने वाला उन्नत और नियंत्रित वाली जो प्रणाली नेविगेशन मार्गदर्शन जो एल्गोरिथम से लैस है। तो बैलिस्टिक मिसाइल देख लेते हैं। यह रॉकेट संचालित जो स्वचालित जो रणनीतिक हथियार प्रणाली है। तो यह अपने प्रक्षेपण स्थल से पूर्व निर्धारित निश्चित लक्ष्य को एक जो पेलोड पहुंचाने के लिए परवलयाकार में चलती है, पैराबोलिक में चलती हैं। तो ये हमारा जो अनुसरण करती है और इस तरह से चलती है ऐसे करके। तो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पारंपरिक उच्च विस्फोटक के साथ साथ जो रासायनिक, जैविक और जो परमाणु हथियार ले जा सकती है। भारत की सब बीएमडी विकास 1999 कारगिल युद्ध के बाद शुरू हुआ। प्राथमिक उद्देश्य से जो पाकिस्तान से सम्मानित परमाणु हमले के लिए भारत के इसके लिए इसका यूज किया गया था। और जो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं भैया हम। तो ये हमारा President Draupadi Murmu is the set the development of the infrastructure in the key parameters of the growth state of the Act of East Policy। तो ये हमारा गवर्नमेंट और द फोकस द ओवर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बुनियादी ढांचे को विकास और राज्य के विकास के लिए एक प्रमुख मानदंड है। भारत सरकार की जो ईस्ट पॉलिसी पूर्वोत्तर के क्षेत्र के समग्र विकास केंद्रित है। अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में भारत सरकार ने जो एक्ट ईस्ट दिशा के लिए प्रशांत क्षेत्र में जो विस्तारित पड़ोस के केंद्रित किया है। नीति मूल्य के लिए जो नीति मूल्य से एक आर्थिक पहल के रूप में जो कल्पना की गई थी, राजनीतिक रूप से प्राप्त है। इसमें जो सामरिक और जो सांस्कृतिक आयामों से संवाद और सहयोग के लिए और संस्थागत तंत्र की जो स्थापना शामिल की गई। सुरक्षा भारत की जो एक्ट नीति भी इसमें शामिल किया गया है। यह आसियान के देशों में जो आर्थिक एकीकरण, एशियाई देशों के लिए सुरक्षा और जो केंद्र भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री एक्ट पॉलिसी के लिए 4C पर जो प्रकाश डाला गया है, सांस्कृतिक व्यापार और कनेक्टिविटी, इसके जो ये पार्ट है। नेक्स्ट हमारा जो राइनोसोरस के बारे में जो स्ट्रिकलिंग। तो ये हमारा क्या है भाई, तो ये राइनो हॉर्न्स के बारे में देखेंगे। तो राइनो हॉर्न्स के जो ना सींग है ना थोड़े छोटे होते जा रहे हैं। इससे रिलेटेड न्यूज है भाई, जैसे जो ना हाथी बड़े होते हैं, फिर बकरी के जो हाथी के पहले बड़े सींग थे, जो दांत मिलते थे वो बड़े होते थे। अब जो बकरी की जो बकरी के भी ऐसे छोटे छोटे होते चले गए। फेस शिकार होने के कारण जो ये छोटे छोटे हुए हैं, ये जो हंटिंग के कारण हुए हैं सारी चीजें। तो ये मोर्फोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि जो दिखते हैं ना, जो पहले से जैसे दिखते हैं वो, और जो आज कैसे दिखते हैं उसके बारे में बात है ये। तो ये हमारा है। तो ये हाल ही में जो एक अध्ययन के अनुसार जो गैंडे के सींग के छोटे छोटे हो गए हैं, और जिसमें जो 5 शताब्दियों से अधिक समय के जो जानवरों की कलाकृति और तस्वीरों का विश्लेषण किया गया है। मुख्य जानकारी देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन अध्याय में 4000 से अधिक राइनो छवियों का संग्रहण किया गया, जिसमें जो 1481 कलात्मक चित्र और जो तस्वीरें शामिल हैं, जिसमें जो पहले 1862 जो ली गई थी। उन्होंने जो 500 वर्षों से गैंडे के प्रतिनिधित्व के जानवरों के बारे में जो मानव संबंधों का परिवर्तन का आकलन करने के लिए 3158 छवियों का अध्ययन किया है, जिसमें से एक सींग की लंबाई परिवर्तन के विश्लेषण करने के लिए जो तस्वीरों के रूपात्मक डेटा निकालने के लिए सभी राइनो की प्रजातियों से 80 है। रीजन क्या है भैया, शायद जो शिकार के रचनात्मक जो दबाव के कारण हुआ है, जिसमें जो किशोरिकाएं और जो विशेषताएं विकास की जो सामाजिक धाराओं और समझने के लिए छवि आधारित दृष्टिकोण के लिए उपयोग को संकेत दे सकते हैं। द स्पीशीज फैक्ट ऑफ द ट्रीट, प्रजातियों के जो खतरा क्या है। गैंडे को लंबे समय तक जो उनके सींगों के लिए शिकार किया जाता रहा है। इसमें 5 जीवित राइनो जो प्रजातियों को जो निवास स्थान और जो शिकार के लिए खतरा है। ये सींग की लंबाई के लिए गिरावट
गिरावट की दर जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, और जो सुमात्रा राइनो सबसे अधिक थी, उसमें जो अफ्रीकी की सफेद राइनो सबसे कम थी। जंगली और जो कैद के सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति है। यह जो अवलोकन और जो जानवरों के देखे गए पैटर्न के अनुसरण करता है, जैसे कि हाथियों के दांत का आकार और जंगली भेड़ों के जो सींग की लंबाई, ट्रॉफी के जो शिकार के कारण जो दिशात्मक चेंज हुई है। और ये चेंज राइनोस के बारे में जो मैंने बता ही दिया अभी आपको। तो ये हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NSC/ST के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा राज्य जो जम्मू कश्मीर और अनुसूचित जनजाति पहाड़ी क्षेत्र के लिए समूह में शामिल का रास्ता साफ कर दिया है। तो ये पर्दातरी जनजाति के लिए कोली और गड्ढा ब्राह्मण समुदाय के कश्मीरी ST में शामिल किया जाएगा। तो उसमें आगे का लग गया। ये पद्दारी जनजाति के लिए जिले में जो पद्दारी क्षेत्र के लिए तत्कालीन गोंडा टोडा जिले से दूरस्थ होने के लिए कोली और ब्राह्मण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और इसमें जो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाया है। नवगठित केंद्र शासित का परिसीमन आयोग परिसीमन किया जा रहा है। और जो भारत का चुनाव आयोग इसकी जल्द ही चुनाव कराने की सोच रहा है। परिसीमन जो आयोग एक पंजाल घाटी में जो विधानसभा में जो 6 ST के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये पीर पंजाल वैली इज द होम द गुज्जर एंड द बकरोवाल्स द ऑलरेडी द कैटेगराइज्ड इन एस ST। तो ST में है ये वहाँ पे। तो ये पहले जो ST के रूप में वर्गीकृत किया गया है इनको। तो ये ST के रूप में पहाड़ी क्षेत्र में शामिल होने की संभावना नाराजगी व्यक्त की है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। देश में भर में जो 744 जातियां हैं अनुसूचित जातियों के लिए वर्गीकृत किया गया है। जम्मू कश्मीर जो 4 और जो उत्तर पूर्व 2 हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के रूप में कुल जातियां हैं। और जो भाई ये हमारी आज तक की करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक जीके थी जो आपको कराई गई है।